नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे प्यारे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए, 1% भी विचलित कर पाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी भी किसी भाई के साथ हो। हर चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाए, हर दुविधा खत्म होती चली जाए और मालिक के घर का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ सतगुरु परमपिता परमात्मा से। और जो भी आपके जीवन में आपको भ्रमित करने के लिए आए, आप उसे पहचान सको और उससे किनारा कर सको। परमात्मा आपको इतना विवेक बख्शे कि आप स्वयं ही जान सको कि जो भरमाने वाले हैं वो आपको कैसे कैसे मूर्ख बनाने में लगे, कितना भ्रमित करते हैं, कितना उलझाते हैं और अपनी दुकानें आपके सिर पे चलाते हैं। कहने को तो साधु संत कहलाते हैं, फकीर कहलाते हैं, लेकिन जिन बंगलों में वो रहते हैं भाई, ऐसे बंगले तो राजाओं के भी नहीं होते। कहां से आया ये बंगलों का साजो सामान? अरे आपकी मेहनत की कमाई से आया। आपने अपना पेट काट काट के उनको सेवा में जो पैसे अर्पण किए, रुपए अर्पण किए, उन्होंने उठा के उनको अपने ऐशो आराम में लगा लिया। आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि साधु फकीर क्या होता है। साधु फकीर वो नहीं होता जो ऐशो आराम में रहते हैं, जो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, जो बिना एसी के लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जाते, वहां पे भी एसी लगा रखे हैं, जो डनलप के गद्दों के बिना सो नहीं पाते, 12-12 इंच के गद्दों पे सोते हैं। ये सब ऐशो आराम आपकी मेहनत की कमाई से किया जा रहा है। तो मेरे भाई अभी समय है, जाग जाओ। संत फकीरों को पहचानो, उनकी रहनी को पहचानो, वरना ऐसे ही लोग आपको लूट लूट के खत्म कर देंगे। तो मेरे भाई आज का जो सत्संग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों ने आप लोगों को मूर्ख बना के रखा है कि इस भारतवर्ष में 4 गद्दियां चलेंगी परमात्मा के नाम पे और वही 4 गद्दियां असली गद्दी होंगी। उन 4 के अलावा सब काल के दूत होंगे। ऐसा भ्रम फैला रखा है इन लोगों ने कि क्या बताऊं। लेकिन परमात्मा ने सारा बंदोबस्त कर रखा है इनके जाल को काटने के लिए। जो दास के मुख से ये सत्संग करवा के आपके भरमजाल तोड़वा रहे हैं मालिक, तो आज हम एक और भरमजाल तोड़ेंगे जो काल के दूतों ने बहुत चालाकी से फैला रखा है कि इस भारत में 4 गद्दियां चलेंगी और वो चारों गद्दियां चारों दिशाओं में जीवों का कल्याण करेंगी। इन चारों गद्दियों के गुरुओं के क्या नाम होंगे? पहला होगा सहते जी, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा बंके जी और चौथा धर्मदास। अब इन्होंने क्या भ्रम फैला रखा है कि पहली गद्दी तो धर्मदास जी को दे दी कि धर्मदास जी और उनके जो वंशज हैं वो इस भारत में प्रचार करेंगे, और उसके बाद सहते जी, बंके जी, चतुर्भुज जी अलग अलग दिशाओं में आएंगे, क्योंकि ये कबीर सागर में नाम लिखे हुए थे, इसलिए इन्होंने ये भ्रम फैला दिया। जबकि परमात्मा ने क्या बोला है इसको अच्छी तरह विचार करना है। उन्होंने साफ बोला है कि ऐसी कोई गद्दियां आगे नहीं चलेंगी, क्योंकि ये गुरु गुप्त रूप से पुराने युगों में, पिछले युगों में गद्दियां चला के जा चुके हैं। लेकिन काल के दूतों ने अभी तक ये भ्रम फैला रखा है कि अभी ये तीनों गुरु आएंगे, अलग अलग दिशाओं में अपनी गद्दी की स्थापना करेंगे। ये महाझूठ है।
आइए प्रमाण सहित देखते हैं कि कबीर सागर में क्या बताया गया इन चारों गद्दियों के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। बूझ लेहु हो हंस आदि नाम निज सार है, अमर होए ते वंश जिन जानो निज नाम को। और मंत्र सब छार आदि नाम निज मंत्र है, बूढ़ मरा संसार कह कबीर निज नाम बिन। अब यहां पे साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बूझ ले हो हंस आदि नाम निज सार है, कि हे हंस इसको अच्छी तरह बूझ लो, समझ लो कि आदि नाम निज सार है, तुम्हारा सार ही आदि नाम है। अब तुम्हारा सार क्या है, ये केवल एक भेदी गुरु बता सकता है कि तुम्हारा असली सार है क्या। क्या तुम ज्योति स्वरूप हो, क्या तुम देह स्वरूप हो, क्या तुम श्वासों के स्वरूप के हो, या तुम तीन गुण स्वरूप में हो। क्या है तुम्हारा असली स्वरूप, ये कोई नहीं जानता। ये केवल एक भेदी सतगुरु जानता है, और वो भेदी सतगुरु केवल परमात्मा है और कोई नहीं है। और जब वो भेद बताने आता है तो एक इंसान का चोला धारण करके आता है, क्योंकि इंसान की ही भाषा समझता है, ये अक्षरों के ज्ञान को ही समझता है। इसलिए परमात्मा एक आम इंसान की तरह, एक आम बॉडी जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ऐसा रूप धारण करके आता है केवल वो गुप्त भेद बताने के लिए। और जिसको भी वो गुप्त भेद बताया जाता है उसको भक्ति करने की विधि भी समझाई जाती है। ध्यान विधि बता के उसको सिमरन में लगा दिया जाता है, और गुरु की कृपा से वो नाम विदेही भी प्रकट हो जाता है। अब जिसका तो नाम विदेही प्रकट हो जाता है वो भी भेदी गुरु हो जाता है, और जिसका नाम विदेही प्रकट नहीं हो पाता वो गुरु अधूरा रह जाता है। यहां पे गुरु भी अधूरा रह जाता है, इसको ध्यान से समझ लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी को गुरु गद्दी मिल गई तो वो भेदी सतगुरु बन गया। अरे नहीं भाई, गुरु गद्दियां तो लाठी डंडों के जोर से भी मिल जाती हैं, लेकिन वो अनुभव वो बिना गुरु कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा के नहीं होता है। चाहे कोई 100 साल भी गुरु गद्दी पे बैठा रहे, अगर वो भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, अरदास नहीं करेगा, दुनिया के लिए तो वो गुरु बन के बैठ गया है, लेकिन उसका अपना अंदर हमेशा खाली रहेगा, हमेशा प्यास बनी रहेगी परमात्मा की, क्योंकि उसने भी भजन भक्ति नहीं करी है, केवल लाठी डंडों के जोर से गुरु गद्दी प्राप्त कर ली है। बहुत से आश्रमों में ये होते हुए देखा है, बहुत से आश्रमों में। किस किस को समझाएं, यहां कुएं भांग पड़ी। अरे कुएं में ही भांग पड़ी है, पूरा गांव उस पानी को पी के नशे में धुत हो गया है, किसको समझाएं। तो भाई माया ने बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है, इसको समझ के ही तोड़ा जा सकता है, अन्यथा सबके सब इसी माया के जाल में उलझे रह जाएंगे। ऐसे ही लोगों के लिए साहिब ने बोला है, बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। बिना अनुभव ज्ञान के, बिना प्राप्ति के अगर कोई गुरु गद्दी पे बैठ भी गया है और वो लोगों को नाम देने भी लगा है, तो उसकी स्थिति ऐसी है जैसे खुद तो वो नमक की डली खा रहा है और दूसरों को कपूर खिलाने का वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। अरे भाई पहले खुद तो मिल लो,
उसके बाद ये वादा करो अपनी संगत से। तो ऐसे बहुत से गुरु हैं मेरे भाइयों, बहुत से गुरु हैं जो खुद का अनुभव तो उनका जीरो है, लेकिन बड़ी बड़ी संगत को संभाल के बैठे हैं, केवल इसी भ्रम में डाल के कि मैं गुरु बन गया हूं, मुझे गद्दी मिल गई है। ऐसे लोगों को नकली कड़िहार बोला है कबीर साहब ने। और नकली कड़िहारों का क्या हाल होता है, आने वाले सत्संगों में सब बताया जाएगा। तो साहिब यहां बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि बूझ ले हो हंस, आदि नाम निज सार है, अमर होए ते वंश, जिन जानो निज नाम को। कि भाई आदि नाम तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको लख लो, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लो और अमर हो जाओ। वही अमर होगा जिसने निज नाम को प्राप्त कर लिया, अन्यथा कोई अमर नहीं होगा। सबके सब आते जाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी नाम जपता रहे, उसका जन्म मरण खत्म नहीं होगा। चाहे वो सोहंग सोहंग जपता रहे श्वासों पे, चाहे वो ओम सोहंग जपता रहे, चाहे वो ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम जपता रहे, चाहे वो सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जपता रहे, चाहे वो ओम तत् सत जपता रहे, चाहे वो हरे कृष्णा हरे राम जपता रहे, चाहे वो जय श्री राम जपता रहे, चाहे वो सतनाम सत कबीर जपता रहे, चाहे वो कबीर कबीर करता रहे, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षरी नाम हैं। ये सब 52 अक्षरों के द्वारा निर्मित नाम हैं। ये मैन मेड नाम हैं। ये नाम हम इंसानों ने बनाए हैं। इसको अच्छी तरह समझ लो। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बार बार बोला गया कि 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो परमात्मा का नाम इन 52 अक्षरों में नहीं है। इसी के लिए बोला कि कीर्तम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुरबला। कृत्रिम नाम यानी नकली नाम तेरे जितने भी हैं इस जीभ से बोले जाते हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, और सत नाम तेरा परापुरबला। अब कहने को तो यहां सतनाम भी 52 अक्षरी नाम है, लेकिन ये सतनाम एक कोड है भाई। असल में सतनाम क्या होता है, ये केवल एक भेदी गुरु बता सकता है, केवल एक भेदी गुरु। ये कोई ओम सोहम नहीं है जो आपको ओम सोहम के नाम पे भ्रमित कर दिया गया कि यही सतनाम है। सतनाम को वाहे गुरु बोला गया है कि सतनाम ही वाहे गुरु है। वो परमात्मा, वो सबका गुरु, वो सतनाम ही है। इसी को संत घासीदास ने जय सतनाम बोला, सतनाम पिता बोला। उस सतनाम को पिता बोला गया है, जिसको ये काल के दूतों ने ओम सोहम बना के रख दिया। वो भी श्वासों पे मंत्र बना दिए, श्वास बाहर छोड़ो तो ओम, अंदर लो तो सोहम। ये महा अज्ञान है, महा अज्ञान है। तो यहां साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि और मंत्र सब छार, आदि नाम निज मंत्र है। बाकी जितने मंत्र हैं सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। आदि नाम निज मंत्र है। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारा निज नाम ही निज मंत्र है। वही असली नाम है जिससे मुक्ति मिलेगी। और जितने भी मंत्र हैं वो सब 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए नकली मंत्र हैं, जिसके लिए साहिब ने बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सारे नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। वो कौवा हंस नहीं बन पाएगा जिसने आदि नाम, निज नाम, अकह नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, नी अक्षर नाम को नहीं जाना। वो कभी हंस नहीं बन पाएगा। बूढ़ मरा संसार
कह कबीर निज नाम बिन। जब तक आपको अपना नाम नहीं पता लग गया, जब तक कहते हैं सारा संसार बूढ़ मरा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो आदमी के द्वारा बनाए गए नाम, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए नाम जप रहा है। चाहे वो अल्लाहू अल्लाहू कह रहा है, चाहे वो राम राम कह रहा है, चाहे वो वाहेगुरु वाहेगुरु कह रहा है, चाहे वो ईसा मसीह के द्वारा हालेलुया शब्द को कह रहा है, प्रेयर कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है। ये सब 52 अक्षरी हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। जब ये भाषा भी नहीं थी, कोई अक्षर नहीं था, किसी भी भाषा का कोई अक्षर नहीं था, तब कहां थे ये नाम? तब कौन से परमात्मा का नाम लेते भाई? ये सारे नाम, ये सारे मंत्र, ये सारे कलमा, ये सारी प्रेयर्स, ये सारी आरतियां, ये तब बनी है भाई जब ये अक्षरों की खोज हो चुकी थी। अक्षरों की खोज से पहले ये सब के सब नहीं थे, एक भी नाम नहीं था। जैसे ही अक्षर बने वैसे ही नाम बनने लगे। तो जब ये अक्षर नहीं थे तो क्या परमात्मा नहीं था? परमात्मा तो तब भी था। जैसे इस धरती पे पानी आया, जब पानी आया तब छोटे छोटे जीव जंतु इस पानी में पैदा हुए। तब इंसान नहीं था और ना ही उसने पानी का कोई नाम रखा था। तो जब तक पानी का नाम नहीं रखा था, उससे पहले क्या पानी नहीं था? पानी तो था, लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया था। इसीलिए परमात्मा है, था, सदा रहेगा, चाहे उसका कोई भी नाम रखो या ना रखो, वो तो सदा सदा अटल अविनाशी है। अब अगर आपको पानी का नाम नहीं पता तो क्या आप पानी पी नहीं सकते? आपकी प्यास नहीं बुझेगी? जो आज कई लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ोगे, अरदास नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, आरती नहीं करोगे तो भगवान खुश नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, ये सब भरम जाल है भाई, ये भरम जाल है। परमात्मा तब भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल भी रहेगा। वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है, वो किसी मंत्रों का गुलाम नहीं है कि आप मंत्र बोलोगे तो वो आ जाएगा भागा हुआ, और अगर आपको मंत्र नहीं पता तो वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये सब भरम जाल है मेरे भाई। जितना जल्दी हो सके इसको त्याग दो। वो परमात्मा आपके पास है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होई। वो आपके पास है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे। इसीलिए वो आपसे दूर है और आप उससे दूर हो। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया कि एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक वस्तु बिन पंच दुहेले, ओह वस्तु अगोचर ठाई। यानी एका संगत इकत ग्रह बसते, यानी दोनों साथ हैं और एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मिल बात ना करते भाई। एक घर में होते हुए भी वो दूर हैं, वो आपस में बात नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माया ने पर्दा डाल रखा है दोनों के बीच में। जब तक वो माया का पर्दा नहीं उठेगा, वो आपस में मिल नहीं सकते। इसी माया का पर्दा हटाने के लिए परमपिता परमात्मा एक गुरु का रोल करने आते हैं, एक आम इंसान बन के आते हैं और जीवों को समझाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी किसी को खबर नहीं लगने देते कि वो कौन है। सबको यही लगता है कि वो एक आम इंसान है, एक आम भगत है, वो तो संत कबीर भगत कबीर है। लेकिन जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, वो ये भली प्रकार जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जो पहला ज्ञानी पुरुष है वो स्वयं सत्य कबीर है।
लेकिन इस भेद को कोई बिरला ही जानता है। कहने को तो बहुत से लोग कह देते हैं कि कबीर साहब ही पहले भगत थे, उनसे पहले किसी को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उनकी बुद्धि भी वहां तक नहीं जा पाती कि भाई उनको ज्ञान कैसे हो गया। सबसे पहले उनका तो गुरु भी मूर्ति पूजा करता था, रामानंद जी भी मूर्ति पूजा करते थे, तो कबीर साहब को यह दिव्य ज्ञान कहां से मिल गया? कोई विचार नहीं करता, क्योंकि वहां तक इनकी बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि ये सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं। परमात्मा जब इस दुनिया में गुरु बन के आता है तो वो हमारी तरह गर्भ से नहीं आता कि वो हमारी तरह मां के गर्भ से आता है। अरे जब आप लोग इतनी बात मानते हो कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, परमात्मा ने खंड ब्रह्मांड बनाए, परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई, तो क्या परमात्मा बिना मां बाप के एक शरीर धारण करके नहीं आ सकता? इतना बेबस समझ लिया है क्या तुमने परमात्मा को? इतना बेबस समझ लिया है, इतना कमजोर समझ लिया है कि परमात्मा भी अगर इस दुनिया में आएगा तो मां के गर्भ में उल्टा लटक के आएगा? अरे नहीं भाई, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए वाणी में बोला गया कि एक घर में रहते हैं लेकिन आपस में बात नहीं करते, क्योंकि हमें बात करना ही नहीं आता कि कैसे बात करें, क्योंकि जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया उससे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 52 अक्षरों में बात नहीं करता कि वो 52 अक्षरों में बात करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बसता है और वो हमारे साथ बातें भी करता है। अब बातों में क्या करता है कि आप कोई सवाल पूछते हो और वो अंदर से जवाब दे देता है। अब इस अवस्था को क्या बोला जाता है इनको ये तो पता नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि हां अंदर से जवाब आ रहा है। और जवाब कौन दे रहा है? वो ज्योति स्वरूपी परमात्मा, वो ज्योत स्वरूपी भगवान कभी गुरु का रूप धारण कर लेता है या कभी किसी इष्ट का जिसमें आपकी श्रद्धा हो। अब साहिब क्या कहते हैं? संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। कि इस तन को मैंने खोजा तो मुझे मन के सिवा कुछ नहीं मिला अंदर। यही मन ज्योत स्वरूपी बन के बैठा है अंदर, और यही ज्योत सबको भ्रम में डाल देती है कि शायद परमात्मा ज्योत स्वरूपी ही है। अरे भाई, वाणियों में जहां पे भी ज्योति ज्योत समाना लिखा है उसका भाव यह है कि ज्ञान हो जाना, बुद्धि में प्रकाश हो जाना, रास्ता दिखाई देने लग जाना, ना कि किसी ज्योति की कल्पना करके ज्योति स्वरूप परमात्मा मान के बैठ जाना। इसीलिए वाणी में बोला है मन तू ज्योत स्वरूप है, परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं बोला गया। मन को बोला गया कि तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तू कहां से आया है उसको जान। इसीलिए साहिब ने भी बोला ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। ये प्रकाश रूप में जो निरंजन है ये मेरा ध्यान धरता है, इसीलिए ये सृष्टि चला पाता है, 3 लोक चला पाता है, नहीं तो चला नहीं सकता। इसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। जैसे आप दिया भी जलाते हो तो दिया इसलिए जला पाते हो क्योंकि आप दिया जला रहे हो। आत्मा की ताकत लेके ये शरीर एक दीपक जला पा रहा है। उस दिए में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद जल जाए। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को जानो, निज नाम को जानो, निज मंत्र को जानो, निज स्वरूप को जानो। तुम ही हो जो ये शरीर चला रहे हो, तुम ही हो जो ये मन माया 3 गुणों को ताकत दे रहे हो, तुम ही हो जो अपनी सृष्टि चला रहे हो और बार बार इस सृष्टि को बना भी रहे हो। तुम ही जीव हो, तुम ही ब्रह्म हो और तुम ही पीव हो। बस तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिल रहा,
जिस दिन वो भेदी गुरु मिल जाएगा, तुम्हारी अवस्था को बदल के रख देगा। तुम्हें कोई और परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। जब भेदी गुरु मिल जाता है और सही साधना बता देता है तो आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। तो भाई इस अवस्था को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, तभी आप इस अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही किसी और का नाम जपते जपते काल के मुंह में चले जाओगे। अरे राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करके राम नहीं मिलेगा। राम एक अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक भेदी सतगुरु की जरूरत पड़ती है, जो आपको सारे भेद बताता है, आपको सही विधि बताता है परमात्म अवस्था को प्राप्त करने की। उसके बाद आप जीव नहीं रह जाते, उसके बाद आपकी अवस्था बदलने लग जाती है। आप जीव से पीव अवस्था में पहुंचने लग जाते हो, और जब आपकी भक्ति पूर्ण हो जाती है तब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। तो इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों, हर चीज को क्लियर कर लेना है, मन में कोई शंका ना रह जाए, एक भी भ्रम नहीं रहना चाहिए मन में। अगर सच में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे, बहुत से आएंगे, लेकिन ये आपने देखना है कि भ्रमित होना है या नहीं। बहुत से ऐसे भी लोग आएंगे जो हमारे पंथों में सीआईडी करने के लिए घुसेंगे कि देखे तो सही ये क्या बताते हैं, और अपनी छोटी बुद्धि मोटी बुद्धि होने के कारण उस परम ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, और इस पंथ को छोड़ के इस पंथ का मजाक भी उड़ाने लग जाएंगे, बदनाम भी करने लग जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। जैसे आपने कहीं मजदूरी करी और आपको 2000 रुपए दिए गए, अब वो 2000 रुपए आपके पास है और असली नोट है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ठगने के लिए एक षड्यंत्र बनाया, एक प्लान बनाया। वो 100-100 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया, पहले बंदे ने आपको पूछा कि भाई कहां से आ रहे हो। आपने कहा काम करके आ रहा हूं। उन्होंने बोला दिखाओ तुम्हें कौन से पैसे मिले हैं, क्या दिया वहां पे। आप उसको 2000 का नोट दिखाते हो और वो देख के क्या कहता है कि अरे भाई ये तो नकली है। तो आप उस वक्त यकीन नहीं करते हो और उससे अपना रुपए ले लेते हो, 2000 का नोट वापस लेके उससे आगे चल पड़ते हो। प्लान के अनुसार अगला आदमी 100 मीटर आगे खड़ा मिलता है, वही सवाल दोबारा पूछता है कहां से आ रहे हो। आप कहते हो मैं काम करके आ रहा हूं, तो वो भी कहता है मुझे नोट दिखाओ कैसा है, नकली तो नहीं है। आप उसको अपना असली नोट देते हो और वो आपको कहता है कि ये तो नकली है, तुम ठगे गए हो। आप फिर भी यकीन नहीं करते हो, आप फिर उस नोट को अपने पास रख के आगे बढ़ते हो। प्लान के अनुसार तीसरा आदमी मिलता है 100 मीटर आगे, वो भी आपसे वही सवाल पूछता है भैया कहां गए थे। आप कहते हो कि मैं काम करने गया था। वो कहता है नोट दिखाओ कैसा है, असली है कि नकली। आप उसको अपना असली 2000 का नोट दिखाते हो और वो कहता है कि ये तो नकली है। अब जब तीसरा बंदा कहता है तो आपके मन में शंका का बीज उत्पन्न हो जाता है और आपको लगता है कि शायद ये सच में नकली है। और आप जब 100 मीटर आगे जाते हो तो आप स्वयं ही चौथे आदमी से खुद ही पूछने लग जाते हो क्या भैया ये देखना नोट असली है कि नकली। और प्लान के अनुसार वो भी वही बात कह देता है कि ये है नकली, और आप उस नोट को वहीं पर फेंक के चले जाते हो।
और वो चौथा आदमी उस नोट को उठा के बाकी के साथियों के साथ उसको बांट लेता है। 500-500 रुपए आपस में बांट लेते हैं। ठगा कौन गया? आप ठगे गए। क्यों ठगे गए? क्योंकि आपको पहचान ही नहीं थी नकली और असली नोट की। अगर आपको असली नोट की पहचान होती तो 4 छोड़ो 4000 आदमी भी अगर आपको कह देते कि ये नकली नोट है, आप विश्वास नहीं करते किसी का भी, क्योंकि आपको स्वयं ही उस नोट की परख है कि ये असली है या नकली। इसीलिए मैं सारी वाणियां दिखा के सत्संग करके आपकी परख शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपको किसी से पूछना ना पड़े कि नितिन दास सच बोल रहा है कि झूठ। अगर आप किसी दूसरे से पूछोगे तो वो अपने अज्ञान को ही रखेगा सामने, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां तक नहीं जा पा रही है। उसके पास वो विवेक नहीं है जिससे वो सतनाम की परख कर पाए, उस सच्चे शब्द की परख कर पाए। वो तो यही बोलेगा कि भाई नितिन दास झूठ बोल रहा है, असली नाम तो मेरे पास है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। सब यही बोलेंगे कि भाई तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं है कि सच्चा रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी में कभी नामदान मत लो। पहले अच्छी तरह समझ लो कि सच्चा रास्ता है क्या। अगर तुमने सच्चे रास्ते को समझ लिया तो मेरे भाई पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आप अकेले एक तरफ होगे। और यकीन करना कि पूरी दुनिया में केवल आप ही उस धुरधाम तक पहुंचोगे, बाकी सब इसी 84 में धक्के खाते नजर आएंगे। क्योंकि मेरे भाई सत्य को पहचानना भीड़ का काम नहीं, बिरले हंसों का काम है। अरे लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कबीर साहब क्या चीज है ये सब नहीं जान सकते। करोड़ों में कोई एक बिरला हंस पहचानेगा कि वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर है क्या, कि वो कोई आम भगत हैं या वो परमपिता परमात्मा हैं जो देह रूप धारण करके केवल हमारे लिए, हमें समझाने के लिए आते हैं, ना कि खुद भक्ति करने आते हैं कि उनको भगत कबीर बना के रख दिया। तो मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझना है। आपने एक एक वाणी को गहराई से समझना है। वाणियों के शब्द पढ़ के तो कोई भी अर्थ लगा लेगा, लेकिन उस भाव को नहीं समझ पाएगा जिस भाव में वो वाणी बोली गई है। उन गुप्त भेदों को नहीं जान पाएगा जिन भेद के बारे में वाणी बताना चाहती है। इन भेदों को केवल वही बता सकता है जिसको परमात्मा ने निर्धारित किया है अपने सारे भेद खोलने के लिए। अन्यथा इसको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। तो आगे साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदासु, 4 गुरु की कथा प्रकाशु। 4 गुरु संसार ही कीना, जिनके हाथ जीव मुक्ति दीना। वे हंसन को लोक पठाए, भव सागर जीव बहुर न आए। सार शब्द साहिब का न्यारा, सोई शब्द कहे गुरु उचारा। तो साहिब ने यहां बताया कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें 4 गुरुओं की कथा बताता हूं कि ये 4 गुरु क्या हैं, कब हुए, कैसे इन्होंने जीवों को तारा। 4 गुरु संसार ही कीना, जिनके हाथ जीव मुक्ति दीना। कि संसार में मैंने 4 गुरुओं की स्थापना करी और जो भी जीव उनके पास आए उनको नामदान की बख्शिश करके मुक्त करवाया।
तो कहते हैं सार शब्द काल नहीं पाई, तीन देव की कौन चलाई। शब्द संग हंसा घर जाई, काल अपर बल देख डराई। सार शब्द में तुमको दीना, काल तुम्हारे रहे अधीना। धर्मदास तुम मत के धीरा, तुमको दीना मुक्ति का बीरा। तो यहां साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हे धर्मदास, सार शब्द तो काल भी नहीं जानता, तो ये त्रिदेव कैसे जान पाएंगे। भक्ति में तो सब बैठे दिखाई देते हैं कि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सार शब्द को नहीं जान पाते। और जब त्रिदेव नहीं जान पाते तो आगे ऋषि मुनि पीर पैगंबर क्या जान पाएंगे। कोई नहीं जान पाया कि वो सार शब्द है क्या। सबके सब किसी ना किसी मंत्र को जपने में लगे रहे और अपना अनमोल जीवन बर्बाद करके चले गए। क्या मिला ज्यादा से ज्यादा? स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, सतलोक, अकेलोक, अनामी लोक। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। ये सब माया का ही प्रपंच है भाई। इसी में सबके सब उलझते चले गए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मेरा सतलोक कोई ऐसा लोक नहीं है जहां पर बंगला है, मकान है, सड़क है, दूध है, फल फ्रूट है, काजू बादाम किशमिश है। ये मेरा सतलोक नहीं है, ये मायावी सतलोक है। मेरा सतलोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। मेरा सतलोक शब्द है, उस शब्द में तुम्हारी सुरत रहेगी, और जब शब्द में सुरत रहेगी उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। सुरत समाए शब्द में, तो सुरत क्या है? आप हो। शब्द क्या है? सतलोक है। सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए, क्योंकि काल को शब्द का भेद ही नहीं पता है, वो शब्द तक पहुंच ही नहीं रखता है। अरे जहां हम रहें काल तहां नाही, काल से जीत हंस ले जाही। काल निरंजन तुम्हारा पीछा केवल 3 लोक तक कर सकता है, इस देह में कर सकता है, ये बाहर ब्रह्मांड में कर सकता है। लेकिन एक बार अगर आप शब्द में समा गए, वहां काल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि काल शब्द के आगे मूर्छित हो जाता है। काल का जोर नहीं चलता जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए धर्मदास जी को बोला गया कि सार शब्द काल नहीं पाई, 3 देव की कौन चलाई। शब्द संग हंसा घर जाई, काल अपर बल देख डराई। शब्द का संग करके ही हंसा निज घर को प्राप्त कर सकता है, शब्द में समा सकता है। उसको देख के काल डर जाएगा। सार शब्द में तुमको दीना, काल तुम्हारे रहे अधीना। कि मैंने तुम्हें सार शब्द का लखाव करा दिया है, अगर तुम सार शब्द का सही तरीके से ध्यान धरोगे, जैसा मैंने विधि बताई है तुम्हें, ये काल तुम्हारे अधीन रहेगा। अब जब ये बोल दिया कि काल तुम्हारे अधीन रहेगा, तो फिर काल का दाव कैसे लगा धर्मदास जी के वंश में? आपको भी पता है कि धर्मदास जी के वंश में काल का दाव लगा है। कबीर सागर में भी प्रमाण है, और धर्मदास जी के वंशजों के सत्संगों में भी आता है कि काल ने बाजी मारी और काल के दूत इस पंथ में आए। आप सत्संग सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो विचार कीजिए कि जब धर्मदास जी को सार शब्द दे दिया और काल उनके अधीन हो गया, तो भाई जो अधीन हो गया वो बाजी कैसे मार सकता है? वो कैसे धोखा दे सकता है? जो अधीन ही हो गया वो कैसे बाजी खेल पाएगा?
ये कोई नहीं जानता, ये गुप्त कोड है और इस कोड को खोला जाएगा सही समय आने पर। कि जब धर्मदास जी के अधीन ही हो गया काल, तो ये काल ने बाजी कैसे मार ली, उनके वंशज में काल के दूत कैसे घुस गए, ये कोई नहीं जानता। सही समय आने पे सारे भेद खोल दिए जाएंगे। तो आगे क्या कहती है वाणी? धर्मदास तुम मत के धीरा, तुमको दीना मुक्ति का बीरा, तुम ते जीव उतरी है पारा, सौंप दीन तो ही जग को भारा। तो कहते हैं धर्मदास, मैंने तुम्हें सार शब्द का जो भेद बता दिया है, अब सब जीवों का कल्याण तुम करो। जो भी तुम्हारे पास आता है उसको परखो और परख के जो भी लायक दिखे उसको सार नाम की बख्शीश कर दो, सार शब्द का भेद बता दो। लेकिन अगर कोई उस लायक नहीं दिखाई देता तो उसको कदापि भेद मत बताना, उसका विवेक जगाने की कोशिश करना और सत्संग सुनाना। इसीलिए बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब तुम देखो कि वो दृढ़ हो रहा है, सत्संग सुन के विवेकी हो रहा है, तब उसको शब्द का परवाना दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। और जब वो शब्द में निश्चय आ जाए उसको, तब उसको अगाध ज्ञान दो, वो नाम विदेही का ज्ञान दो और उसका जीव का कल्याण करो। तो इस वाणी में अब आगे वो भेद खोला जा रहा है जो भेद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। सबने यही भरमाया कि अभी तो धर्मदास जी की गद्दी चल रही है, उसके बाद 3 गद्दियां और आएंगी और ये 3 गद्दियां मिलके, यानी चारों मिलके चारों दिशाओं में प्रचार करेंगी। ये कोरा अज्ञान है, ये कोरा झूठ है। अगर यकीन नहीं है तो इन लोगों से पूछो कि कौन से सन में वो गद्दियां आएंगी, कौन से सन में वो गुरु प्रकट होगा। आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेगा इस सवाल का, क्योंकि आज इसका भेद खोला जा रहा है कि ये 4 गद्दियां कब स्थापित हुई हैं। तो क्या कहती है वाणी? सतयुग शिष्य सहते जी कहाए, द्वापर चतुर्भुज नाम सुनाए। त्रेता शिष्य बंके जी भाई, कलयुग में धर्मदास गुसाई। 4 गुरु भव सागर माही, धर्मदास वे जीव मुक्ताही। यह मैं तुमसे कहो समझाई, सब संशय तुम रे मिट जाई। यानी हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें वो भेद बताता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, कि सतयुग में एक सहते जी नाम के संत को मैंने स्थापित किया और द्वापर में चतुर्भुज नाम के संत को स्थापित किया। त्रेता में बंके जी नाम के संत को स्थापित किया और कलयुग में धर्मदास तुम्हें स्थापित कर रहा हूं। इन गुरुओं को मैंने तीनों युगों में गुप्त रूप से स्थापित किया था ताकि जीवों का कल्याण होता रहे, लेकिन मैंने इनको प्रकट नहीं किया था, सबके सामने जाहिर नहीं किया कि ये भी गुरु हुए हैं तीनों युगों में। इसीलिए आप लोगों को ये भ्रमित किया जाता है कि ये तीनों गुरु अभी आएंगे, जबकि ये इतिहास हो चुके हैं। इस भरम जाल से निकल जाओ मेरे भाइयों कि 3 गुरु अभी और आएंगे। ये केवल आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, ये केवल आपको भरम में डाला जा रहा है। ये गुरु हो चुके हैं पिछले युगों में। तो मेरे भाइयों, हर चीज को समझने की कोशिश करो। ये भरमाने वाले बहुत आएंगे जीवन में, लेकिन आपने भरमना नहीं है। हर चीज को अच्छी तरह समझो, हर चीज पे विचार करो, निर्णय करो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और आने वाले सत्संगों में
सारे गुप्त भेद खोल दिए जाएंगे, ताकि कोई भी आपको धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे मूर्ख ना बना पाए। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है, अपना कल्याण स्वयं करना है। कोई आपका कल्याण कर नहीं सकता। गुरु तो केवल आपको भेद बता सकता है, आपको उस रहस्य से रूबरू करा सकता है, लेकिन करना आपने ही है। सब कुछ आपके द्वारा ही होगा। आप अपने विकारों को शांत करोगे तो आपका कल्याण होगा। गुरु धारण कर लिया लेकिन विकारों को शांत नहीं किया तो आपका ही नुकसान होगा। गुरु तो केवल तरीका बताएगा कि कैसे इन विकारों को शांत करना है, अपनाना तो आपने ही है। वो तरीका आपने ही लागू करना है अपने ऊपर, तभी कल्याण होगा मेरे भाई। तो आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।